किसी भी बस्ती को ठीक से समझने के लिए हम उसे 5 मेन एलिमेंट्स में बांट सकते हैं। पहला, स्थल, मतलब वो जगह जहां बस्ती है। दूसरा, वहां रहने वाले लोग यानी जनसंख्या। तीसरा, उनके घर यानी आवास। चौथा, आने जाने के साधन यानी परिवहन। और पांचवा, वहां होने वाले काम धंधे। यही 5 चीजें मिलकर किसी भी बस्ती का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी एलिमेंट से शुरू करते हैं। स्थल यानी वो जमीन जिस पर कोई बस्ती बसती है। ये किसी भी बस्ती की नींव होती है। तो सवाल ये है कि एक अच्छी जगह में क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जमीन समतल हो ताकि घर, सड़क बनाना आसान हो। फिर पानी। पानी तो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। आने जाने के रास्ते होने चाहिए, मौसम भी अच्छा होना चाहिए, मतलब अनुकूल जलवायु हो, सुरक्षा का एहसास हो, और अगर खेती करनी है तो मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि कोई जगह बसने लायक है भी या नहीं। जगहें भी कई तरह की होती हैं और हर जगह की अपनी खासियत होती है। जैसे वाराणसी और पटना, ये नदी के किनारे बसे हैं जहां पानी और ट्रांसपोर्ट दोनों आसानी से मिल जाते हैं। वहीं शिमला और दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी शहर ठंडी जलवायु और टूरिज्म के लिए फेमस हैं। मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहर बंदरगाहों और व्यापार के लिए जाने जाते हैं। और रांची जैसे पठारी इलाके, वहां अक्सर खनिज यानी मिनरल्स खूब मिलते हैं। तो नींव की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर फोकस करते हैं जो किसी भी बस्ती में जान डालती है, यानी वहां के लोग और उनके घर। ये बात बहुत सीधी सी है लेकिन बहुत गहरी है। किसी भी बस्ती का सबसे जरूरी हिस्सा वहां के लोग होते हैं। जनसंख्या। लोग ही नहीं होंगे तो वो जगह बस्ती कैसे कहलाएगी? उसका तो कोई वजूद ही नहीं होगा। लोग ही काम करते हैं, इकोनॉमी चलाते हैं और एक समाज बनाते हैं। आप जनसंख्या के आधार पर हम बस्तियों को 2 हिस्सों में देख सकते हैं, ग्रामीण और शहरी। गांव में यानी ग्रामीण इलाकों में कम जगह में कम लोग रहते हैं और ज्यादातर खेतीबाड़ी या पशुपालन करते हैं। वहां अक्सर मिट्टी लकड़ी के बने कच्चे घर दिखते हैं। दूसरी तरफ है शहर, जहां कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ काम धंधे, इंडस्ट्री, व्यापार या सर्विस सेक्टर के होते हैं और घर भी ज्यादातर पक्के यानी ईंट, सीमेंट के बने होते हैं। घर, जो हमें किसी भी बस्ती में सबसे पहले दिखाई देते हैं, वो सिर्फ रहने की जगह नहीं होते। वो हमें मौसम की मार से बचाते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमारे सोशल लाइफ का सेंटर होते हैं और कई बार तो काम करने और सामान रखने के भी काम आते हैं। इनका रूप गांव की झोपड़ियों से लेकर शहरों की गगनचुंबी इमारतों तक कुछ भी हो सकता है। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जो एक बस्ती को चलाती हैं, उसे गतिशील बनाती हैं। ये है ट्रांसपोर्ट नेट,